हट पकड़ करके कहा बाहर वाले अरडू से लेके 20 मिनट तक बच्चा वहां चिपका रहा, बाद में नीचे गिर गया। वो नजदीक आया तो बच्चा मृत था। मैं मास्टर मारपीट करता था कि उस बच्चे के अपराध में इसको सस्पेंड किया जाता है, उससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ऊँटनी जैसी कोई बेकार जात नहीं कभी अपने फल को अपने बच्चे को मारा है कभी। और वो जांच की आड़ में कि भाई शिक्षा विभाग की जांच में निर्दोष पाया गया। 31 दिन में फैसला नहीं हुआ, मेरा बच्चा गया है, नींद में सो रहा हूँ मैंने 31 दिन में अभी खाना नहीं खाया है। और आप कह रहे हमारे बीच में करनी माता है, हम आपका न्याय करेंगे, 15 दिन का टाइम नहीं है, हम आत्महत्या करेंगे। और काफी लोगों ने ये कहा भी है कि एसपी कलेक्टर तुम्हारा जूता नीचा रखा है। अपराधियों में खूब बिल्कुल रहेगा पुलिस का। राम राम, मैं थारोदेसी पत्रकार सुदेश थे, देख रहा हो झलको बीकानेर। और आज आप आया हाँ पुगल तहसील में शिवनगर पंचायत है ई गांव में। और अठे को एक जो प्रकरण बताया जावा है वो बताया जावा है कि वो पेड़ हो और कई अध्यापक है जगह डंडे लेने वास्ते भेजे हो। और बताया जावा है कि वो बालक है जो ई पेड़ पर चढ़ गयो हो। अभी ई पेड़ की स्थिति देखा तो पेड़ है पूरी तरह काट दियो गयो है। लेकिन बात करा मृतक बालक की तो ऊपर ही है जो तार जा रही है और ऊपर भी जगह है बटे जो है एकदम करंट आ गयो हो। और करंट आता ही के है कि बालक की चीख पुकार या सुन के कोई आया तो भी पर आप विस्तार रूप बात करांगा। तो अपने साथ मृतक बालक का है जका पिताजी जुड़ेड़ा है, तो वही पेड़ है वो जी, वही पेड़ है, वो डाली है जो टूटी है उसी इस पे चढ़ाया गया था। इस पे पहले 2 हादसे हुए, कांटे लगे हुए थे, सूखा कांटा पड़ा है नहीं से बांधा हुआ था, गांव वालों ने बंद करके रखा था। एक बकरी मरी थी, एक कुत्ता मरा था। 8 साल से करीब 7 साल से टीचर यहाँ था तो भली बात उसको पता था। अरड़ू का पेड़ खड़ा था, वहाँ बहुत पेड़ खड़े थे, उससे डंडा काटने के लिए बच्चे ने कहा तो मास्टर ने हट पकड़ करके कहा बाहर वाले अरड़ू से लेके। ये सारे कांटीले पेड़ है, एक ये कांटा रहित पेड़ है, इसीलिए इस पे चढ़ाया गया। और इस पे चढ़ते ही बच्चा खत्म हो गया। 20 मिनट तक बच्चा वहाँ चिपका रहा, बाद में नीचे गिर गया। बाद में पूनमदान नाम करके कोई टेलर के पास जा रहा था, वो यहाँ गुजरा तो मास्टर दूर खड़े थे, कह दिया कि उस बच्चे के नज़दीक कोई नहीं जाएगा। वो नज़दीक आया तो बच्चा मृत था। फिर इस बच्चे को उठा करके यहाँ से 70 किलोमीटर दूर पुगल लेके गए। मेरे को फ़ोन किया अध्यापक सुजान सिंह जी ने कि भाई आपका बच्चे को करंट आया है, हम ले जा रहे हैं पुगल। तो मैंने कहा कैसी है स्थिति, तो ठीक है हम ले जा रहे हैं, आप पुगल आए। 10 मिनट बाद में बताया कि बात बीत गई। उस मास्टर के दबाव में मास्टर मारपीट करता था। ये बुर्जी मौजूद आदमी 2 बार पंचायती की थी, डंडा मारने के लिए, बच्चों को पीटने के लिए डंडा मंगाया था। इस बुर्जी ने 2 बार पंचायती की थी। छोरा ने कुटने वास्ते। अच्छा, मतलब हमारे सामने हमारी दुकान है, सामने चौराहे में स्कूल सामने दीवार है, हिना मोटी करिए, पहले छोटी दीवार थी। तो मां देखा रूबरू कुटते, एक दर्जी रे छोरा ने कुटिया, रड़ाई करे, बाहर निकलो। પછી मैं आया 2 जना आइए हिदायत करी, मांगो यार ऐसे मत मार, पशु न मारे, ये मारे तो बच्चा ना, बच्चों ज्यादा मार में छिप जासे, उल्टो होशियार को थे, थोड़ा धमकाओ मचकाओ भो दियो। और भाई अध्यापक आके जका अध्यापक हटाए मतलब डंडो लेने भेजा वो आदमी वही अच्छा, वहाँ वास्ते थे पहले 2 बार पंचायत कर चुके हो। वो सागे वास्ते। और बिजली विभाग की अगर आप बात कर लें तो बिजली विभाग है जो कि मतलब लारकर स्कूल की बाउंड्री के लारकर जस्ट है, ये तारा जारी है, लेकिन ई पर कोई कार्रवाई है जो कि आज तक हुई को नहीं। अब आकेंगी लापरवाही केस कहाँ आप इनमें कई जगह यहाँ केस कहाँ की धरातल पर गवर्नमेंट का सेक्टर हुआ है। अब आज की लाइन है इन्हें सुचारू बनानी चाहिए। ग्रामीण जगह लोग है वहाँ आपके स्तर पर ही कांटा लगाया है, लेकिन यहाँ क्यों जावा है कि भी कांटा लगाने के बावजूद है बालक है जो डर की वजह ऊपर चढ़ गया। तो आप प्रशासनिक अधिकारी से बात कर अंदर चलांगे और स्कूल की लोकेशन है जरूर बताओ। उसमें ये भाषा नहीं है कि उस बच्चे के अपराध में इसको सस्पेंड किया जाता है, तो ये सारे टाल मटोल कर रहे हैं। अब एक कमेटी गठित हुई है, उससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उसमें एक खाजूवाड़े का बंदा है, वो तो यहाँ वकालत कर रहा था, उसकी वकील है उसका। अब पुलिस ये चाह रही है कि शिक्षा विभाग में जांच हो जाए और जांच में उसको निर्दोष करेंगे। ऊँटनी जैसी कोई बेकार जात नहीं कभी अपने फल को अपने बच्चे को मारा है कभी। विभाग कभी अपने विभाग के कर्मचारी के खिलाफ जांच गलत नहीं करेंगे। तो पुलिस ये देख रही है कि भाई वो जांच आ जाए तो हमारे लिए सबूत हो जाए, और वो जांच की आड़ में कि भाई शिक्षा विभाग की जांच में निर्दोष पाया गया, इसलिए एफआईआर लगाई जाती है। मुझे कोई विश्वास नहीं, कोई आशा नहीं है इन अधिकारियों से। 31 दिन में फैसला नहीं हुआ, मेरा बच्चा गया है, मैं मुस्तकी सुन मुल्ज़िम ऐश कर रहा है और मुस्तकी मौत के घाट में, मौत के नींद में सो रहा हूँ। मैंने 31 दिन में अभी खाना नहीं खाया है और रात को सोया नहीं हूँ। मेरे परिवार की हालत देख लो, मेरे घर की कंडीशन देख लो। मैंने चंदा करके अब गाड़ियाँ भेजी गाँव में, कल यहाँ 3000 लोग आएंगे। 15 दिन का जवाब दे के गए थे साहब, एसडीएम साहब थे, पूरा शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, और यहाँ करीब 4000 लोग थे, करीब 400 गाड़ियाँ थी। उनके सामने बात करके गए तो ये 60 आदमी के सामने कहीं बात कहीं मायना रखेंगे, 60 या 100 या 150 आदमी, ठीक है। और करणी जी और भगवान है ये कह के गए कि आपका बच्चा नहीं था, मेरा बच्चा था, और आप कह हमारे बीच में करणी माता है, हम आपका न्याय करेंगे, 15 दिन का टाइम। भी बात ने कितना दिन हो गया? दिन 31 दिन हो गया साहब।
31 दिन हो गया आज तक। अभी 61 दिन होने वाले हैं, 61 दिन। इन पे कोई राजनीतिक दबाव है, इनकी मजबूरियां ये खुल के नहीं कह सकते, इनको नौकरी करनी है, राजनीतिक दबाव से ये प्रेशर है, दबा हुआ है। और मुझे ये लग रहा है, हमने एसपी साहब से भी मांग की कि भाई हम जांच जितनी जल्दी हो सके, तो हमने कहा, उसने कहा कहाँ से जांच कराएंगे। मैं कहा पूगल में अपराध बहुत हो रहा है, इसलिए पुलिस बिजी है, आप किसी अन्य थाने से कराए। तो कहाँ से कराना चाहते हो? मेरे को बज्जू थाने से करवा दो। तो उस वहाँ कोई आपका आदमी है? मेरे को हमारा आदमी नहीं है, आप बोले नोखा से करवा दें, नोखा से बीकानेर से करवा दें। लेकिन उन्होंने हट पकड़ करके वहीं दिया जहाँ पहले मामला अटका पड़ा था। और उन अधिकारियों की मजबूरी है, राजनीतिक दबाव में ये अधिकारी मजबूर है। अब हमारी जांच नहीं करे तो भी नहीं बनी। और हम तो ये वास्तविकता 5000 लोगों के सामने जब बच्चों के बयान हो गए, वृक्ष पे चढ़ाया गया, बच्चे को जबरन चढ़ाया गया। वहाँ 3 बच्चे जो बाहर भेजे गए थे, वो बच्चे बाहर खड़े थे। ये वृक्ष नहीं है क्या स्कूल प्रांगण में? बच्चे ने कहा था यहाँ इसी वृक्ष से काटे, तो नहीं, ये इस पे छाया है। तो जानबूझ करके चढ़ाया गया। 7 साल से वो टीचर यहाँ कार्यरत था, और अभी तक 31 दिन में जांच नहीं होगी, तो मेरे मरने के बाद में होगी। अब हमारा 4-5 दिन तक धरना है, उसके बाद में एनएससी टाइम नहीं है, हम आत्महत्या करेंगे। मेरे परिवार की हालत देखो आप जाके, मेरे घरवाले की हालत क्या है, मेरे बच्चों की हालत क्या है। टाइम तो दिया है ना सर, टाइम दिया है, शुरुआत भी नहीं अब वो टाइम भी दिया गया, कुछ अधिकारियों से बातचीत भी हो गई है, सारी चीजें तो हो गई है ना। आप और कर लो बात, कुछ अधिकारियों की क्या मतलब आपसे कर रहे हैं जैसे आप क्या? जी जी, मैं तो देखो ऐसा है, नुमाइंदा हूँ एक नुमाइंदा, आप उनसे कुछ अधिकारियों से और बात कर लो। सर हमारा बीकानेर यही है, हमारा बीकानेर अभी यही है, उसमें घटना स्थल ये है, यही है हमारा। सर आप तो आगे आपसे भी ऊपर अधिकारी है, सीओ साहब है, उनको कहो सब वो डट के बैठे हैं, आप जाकर के एक बार मौके पे जाकर के उनको आगे जांच दो। अपने सीओ साहब आ जाएंगे। 1000 संख्या होगी, 1000 अभी गाड़ी गाँव घूम रही है, 1000 लोग आएंगे कल। ई प्रकरण में हुक्म मारो एक ही निवेदन है कि आज 31वां दिन है ई प्रकरण है। ई में माने ये जो खाजवाड़ा विधानसभा में वो विश्वास नहीं जो है और हमारे साथ कोई न्याय करसी या कोई इस जो दोषी टीचर को कोई सजा मिलेगी, इसलिए इस विधानसभा को छोड़ के कहीं भी बीकानेर जिले में निष्पक्ष अधिकारी से इसकी उचित जांच कराकर इस दोषी अध्यापक को कड़ी सजा दी जाए। तो अब और भी लोग जुड़े रहे, बहु जनांगा आपा। राम राम जी। राम राम जी। ई प्रकरण पर थारो के कहनो है? मतलब लगातार है जो प्रशासन भी आवा है, प्रशासन है जगह मतलब यहाँ कह सका कि दिला सो देर जावे कार्रवाई हो सी या कोनी हुए, तो भी बात में कितो दम लगा था ना? ये मनोज साहब कहीं दम को लगा नहीं, हमारा आगे देख छोड़ा मामला। और ये टाइम तो बच्चे जगह एक्सपायर हुए तो दिन मैं हता को गाँव में, पर पहले 7-8 साल थे जगह बाद में मीणा जी रहे तो न थे हमारी स्कूल में। ये तो चरित्र मारो अच्छी तरह देख छोड़ो, 2-4 बार मैं भी हिदायत करी है, लेकिन मानने वाला को नहीं है। तो नेता बनो पूरा मारे कहीं को नहीं कर सके, एसपी कराए को कलेक्टर कराए। और काफ़ी लोगों ने ये कहा भी है कि एसपी कलेक्टर तो हमारा जूता नीचा रख छोड़ा है। ये बात भी गांव में मानवा नजरा में आई है। तो माना ये प्रशासन पर कोई भरोसा को नहीं है, ये खाली ठल्लो बोबो डेढ़ डाले बात ना आगे रेड़े ठंडे बस्ते में खतनी है, माना कोई विश्वास को नहीं है। प्रशासन पर भरोसा हो तो 15 दिन में 3-4 आदमियों ने सामने एसडीएम साहब और सगड़ा अधिकारी कह गया था, विश्वास दे गया था। तो करने में तारी सौगंध उठाई थी, फिर भी 31-32 दिन में यार कोई फैसला नहीं हो, कार्रवाई नहीं हुई। तो अब करनी माता जाना है, वो जाना है कि एक बालक है जिनको एक शिक्षक ने डंडा लेने के लिए भेजा, और वो विद्यालय प्रांगण में भी काफ़ी पेड़ है, लेकिन वो यहाँ नहीं, बच्चों को प्रेशर दिया गया कि बैक साइड में जाके वो डंडा लेके आए। और विद्यालय प्रशासन को भी, और जो शिक्षक है वो 7 साल से यहाँ कार्यरत है, उनको अच्छी तरह से पता है कि उस वृक्ष के ऊपर तार चल रहा है बच्चे के साथ, हाँ लाइट जो उसके साथ जो दुखांतिका हुई। तो मैं विशेष रूप से ये बात सबके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि बच्चे की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी, लेकिन बच्चे को यहाँ से 40-50-60 किलोमीटर दूर ले जाया गया। उनके अभिभावक को फ़ोन नहीं किया गया। फ़ोन करने के बाद उनको सूचना दी गई कि बच्चा जीवित है, जबकि वहाँ पोस्टमार्टम में भी डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने ये साफ कह दिया था कि बच्चा 2 घंटे पहले मर चुका है। हालांकि बच्चे की यहाँ डेथ बॉडी पड़ी थी, उसके भी प्रत्यक्ष गवाह है, और जिनका जो बयान है वो पुलिस दर्ज करके जा चुकी है। इसके अलावा भी यहाँ जो विद्युत विभाग का कर्मचारी वगैरह, उनसे जिनकी मुलाकातें हुई होगी, इसके अलावा कुछ विद्यार्थी थे जो प्रत्यक्ष गवाह थे, उनके भी बयान लिए गए। लेकिन उन बयानों को बाद परिवादी ने बताया था कि दोबारा जांच कमेटी आई थी, उन्होंने फिर किसी और बच्चों के बयान लिए गए, और जब हमने यहाँ सब रखा
और सारे ग्रामीण जो बड़ी तादाद में थे जिनका जिक्र पहले कर चुके हैं, तो उन लोगों ने ये कहा कि जब तक इसके साथ न्याय नहीं होगा तब तक सब नहीं उठाया जाएगा। उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। हमने 48 घंटे के 2 अल्टीमेटम दिए। आपको बता दूं, हम सुबह से बैठे हैं, लगभग 4 बजे तक किसी अधिकारी ने, ना प्रशासनिक अधिकारी ने, ना शिक्षा विभाग के किसी कर्मचारी ने, ना पुलिस विभाग के महकमे के किसी कर्मचारी ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। हाँ, तो अपने साथ प्रशासनिक लेवल का अधिकारी है भी जुड़ेड़ा है, आप जानांगा कि आ के मैटर है, के बात है, और कई दिनों सुन रहा हाँ आप कि वो मैटर है जो गंभीरता ले कौन रहा। तो ई प्रकरण पर आपनो के कहना है? ग्रामीण क्षेत्रांग जो लोग है बांगो वो कहना है कि थे कोई कार्रवाई कौन करी? कार्रवाई चल रही है, तफ्तीश इन्होंने चेंज धरातल पर नजर कौन आया, लेकिन कार्रवाई है जो कि इन बारे में संक्षिप्त जानकारी दो मैंने। अभी जैसे 4 फरवरी को चेंज करवाई थी तफ्तीश, सीओ मैडम के पास गई है। अब मैडम को थोड़ा टाइम चाहिए और जल्दी से जल्दी इसमें जांच करके कार्रवाई करें। तो आमजन में विश्वास हटा बनते नजर कौन आया लगातार? अगर धरातल की मैं बात करूं, नहीं, आमजन में विश्वास बिल्कुल कायम रहेगा और अपराधियों में खौफ बिल्कुल रहेगा पुलिस का, और इसमें हम जल्दी से जल्दी जो भी जांच बन के आएगी वो कोर्ट में भेजेंगे। आपने जगह मृतक बालक है बांगे पिताजी को वो कहना हो, अभी मेरी बातचीत हुई वहाँ कि वो भी 15 दिन को पहले टाइम दे गया, लेकिन प्रशासनिक सेवा है जो कि लापरवाही बरता है। तो मतलब पूरे राजस्थान ये टाइम अपन देख रहे हो है, और अगर राजस्थान की जनता की आवाज हूँ अगर मैं थाने बताऊं तो वाकई में लापरवाही है, या फिर ढिलाई बरती है, या फिर ऊपर कोई प्रेशर है? नहीं, कोई ढिलाई नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, और जांच है, जांच लगातार चल रही है। नहीं, ग्रामीण कह रहे हैं कि साहब हमारी जांच है ना, जल्दी कराओ, तो उसके लिए मैं बात करूंगा उच्च अधिकारियों से और उनकी बात को ऊपर तक पहुँचाऊँगा और तुरंत इसमें जांच कंप्लीट होके और कोर्ट में भेजेंगे। तो ये आपने महेश जी है और आपने बातचीत करी है और बतायो है कि वाकई में अब कोई जुमलों को नहीं पुलिस की तरफ हूँ, और जी हाँ कि विश्वास बने रहेगा वर्दी में थे। प्रोग्राम बारे में बताया कि थाना वो प्रोग्राम किया लगे। अगर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और अपनी प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम में जरूर बताया। और जय राजस्थान, जय हिंद, जय बीकानेर।